इस थंबनेल के साथ आपका YouTube पर यह वीडियो आप लोगों को मिला होगा। ये क्या है, इसके ऊपर बात होगी। ओके, और थंबनेल पे जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि अब पैसे मांगना मुश्किल हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और मैं चाहता हूं कि जितने भी विश्व के हिंदी समझने वाले प्रभु के फॉलोवर्स हैं, यीशु के अनुयायी हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पे टू सेवक जैसे मैंने लिखा है, पे टू पास्टर्स, जो इस वचन के हिसाब से अपनी अपनी कलीसिया के नाम पर दुकानें खोल के बैठे हैं, उन लोगों के लिए पैसा मांगना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय का वचन 1 से 18 तक जो मैं आज खुलासा करूंगा, इसको रखकर खूब जो है ये लोग मिनिस्ट्री में कूद जाते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, पार्ट टाइम में आ जाएंगे, या फिर खुद को कहेंगे कि मैं ये हूं, अलाना हूं, फलाना हूं, और इसके बेस पे वो लोग जो है खूब अपनी दुकान चलाते हैं। पे टू सेवक इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले संडे मैंने कुछ बातें की थी और उसके आधार पर आपके बीच में मैं ये जो हूं रखने वाला हूं कि उद्धार पाए मसीह भाई बहनों के कान नए होते। और ये जो महाशय, इसको वापस लाता हूं, ये जो महाशय जिसको कहते हैं शैतान, लूसीफर, इब्लीस, ये आपके कानों को बहकाएगा, आपके कानों को ऐसा तैयार करेगा कि आप जो हैं आप जो हैं उन सत्य को ना सुन सकें, उन बातों को ना समझ सकें, और जिसके चलते आप जो हैं भटकते चले जाए। मैंने आपको पिछले हफ्ते यह भी बताया था कि आफ्टर सैल्वेशन, उद्धार के बाद में सारा खेल कान का है। आप देख लीजिएगा, सारा खेल कान का है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं तो प्लीज करिए, लाइक, थंब, सब्सक्राइब, फॉलो करना सब करिएगा। और विशेष करके मेरी वीडियोस आप लोगों को लगता है कि जो जो पास्टर्स पसंद नहीं करते हैं, कृपया करके उनको इनवाइट करके दीजिए, बोलिए आइए सुनिए, कुछ बोल रहे हैं डैनियल राज। ओके, तो वापस आता हूं इसी टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, सैल्वेशन के बाद, आफ्टर सैल्वेशन, उद्धार के बाद सारा खेल कान का है। योना की किताब उसका 10:27 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, माई शीप्स विल हियर माई वॉइस। क्या अद्भुत है, नहीं? जानते हो यीशु ने ऐसा क्यों कहा था? वो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि वहां आवाजें बहुत थी। मैं कुछ कुछ रखूंगा, वहां आवाजें बहुत थी, कोई उसकी आवाज, कोई इसकी आवाज, कोई उधर की आवाज, कोई इधर की आवाज, कोई ऐसी आवाज तो कोई वैसी आवाज। तब जाकर यीशु ने कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं, जिनको पिता ने मेरे लिए रखा है, वो सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे। जानते हो, जब यीशु का रूपांतरण हुआ था, जिसको इंग्लिश शब्द है ट्रांसफिग्रेशन, लूका 9:35 में, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ। आप जानते हैं कि वहां 2 चरित्र थे, यानी कि कैरेक्टर्स थे। एक था मूसा और दूसरा था एलिया, और ऑफ कोर्स तीसरा हमारा यीशु। ऊपर से जो चौथी आवाज आ रही थी, वो आवाज थी पिता परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, यूड हे वाव हे की, यानी कि यहोवा की। उस यहोवा ने यह बिल्कुल साफ कहा 3 लोगों को, इन 3 लोगों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, इसकी सुनो। तब जाकर यह शब्द आया, ओके, इसकी सुनो। आज आपके जो कान हैं वो किसको सुन रहे हैं? दूसरे शब्दों में, किस तरह की टीचिंग को सुन रहे हैं? मूसा जो जुडियाज्म की टीचिंग चलाते थे, उन दिनों के जो लोग की बात कर रहा, मूसा गलत नहीं था। जो मूसा की टीचिंग को जुडियाज्म के नाम पे, या जूड यहूदी, माफ करना, जो थे उनके हिसाब से जो टीचिंग चलाते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मूसा जब तक था, जुडियाज्म की टीचिंग गलत नहीं थी। खतना, सैक्रिफाइस, शब्बात
और भी जितने फीस्ट होते थे जूइश के 7 टोटल फीस्ट, बिल्कुल गलत नहीं थे। लेकिन जैसे ही जीसस आ गए फिर वो कट करना पड़ा, क्योंकि जीसस और यूड है वाव है यानी यहोवा, इन सब का एक ही था कि व्यवस्था पर चलना नहीं है, व्यवस्था को सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको पूरा करना है, टू कंप्लीट, टू फिनिश। तब जाकर जीसस ने जो आखिरी शब्द बोले थे ना क्रूस पे, इट इज फिनिश, वो इसलिए कहा था क्योंकि पूरा करने के लिए किसी में ताकत नहीं थी। अगर किसी ने उसको पूरा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु ने किया। और इसकी टीचिंग और बहुत गहराई के साथ में हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा चरित्र, ये आदमी जिसको कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग और उसके डिसाइपल्स अलग से दुकान खोल के बैठे हैं, यानी कि उनकी अलग से एक मिनिस्ट्री चल रही है। उसके बीच में पतरस, यूहन्ना, याकूब जैसे लोग परमेश्वर के काम को कर रहे थे, यानी कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग। ऐसे करके प्रश्न उठता है कि फिर हम किसकी सुने? तो नीचे लिखा है कि किसके सुनने से जीवन मिलेगा। क्या वो मोसेस है आज की तारीख में जुडाइज्म? बिल्कुल नहीं। क्या वो जॉन द बैप्टिस्ट है? बिल्कुल नहीं। कुछ अलग टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि डैनियल राज जॉन द बैप्टिस्ट को पसंद नहीं करता। मैं उस किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो यीशु की टीचिंग से मेल नहीं खाएगा। अब बताओ और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो पक्का नीचे आमीन टाइप कर दीजिए, या जो भी आपको लिखना है। मैं रिपीट कर देता हूं, जॉन द बैप्टिस्ट, मोसेस, एलाइजा, एलाइशा, जो भी कोई क्यों ना हो, अब्राहम, कोई भी क्यों ना हो, इन सब की बात आती है यीशु के बाद। और आज के जितने भी सो कॉल्ड अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, बिशप, पास्टर, जो भी कोई क्यों ना, वर्शिपर, म्यूजिशियन, जो भी क्यों ना, मेरे लिए ये सारे के सारे यीशु के बाद आते हैं। जिसके पास यीशु की टीचिंग नहीं है, मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करूंगा। सीधी बात, पत्थर की लकीर है। आप इसको घमंड बोलो, एटीट्यूड बोलो, आई डोंट केयर। यीशु के बाद सब आते हैं। यीशु की टीचिंग से मैच करते हो, आई विल रिस्पेक्ट यू, आई विल एक्सेप्ट यू एंड आई विल रिस्पेक्ट यू। अगर यीशु की टीचिंग में कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया तुमने या विरोधाभास दिखा मेरे को, सीधा कट। आपको साथ ही साथ ये भी बता दो, खास करके मुंबई के जितने पास्टर्स हैं वो मेरी बात को समझेंगे शायद। पता है मैं बहुत सारे, इनफैक्ट कई सालों से मैं मुंबई के पास्टर फेलोशिप में नहीं जाता। हाँ, मैं नहीं बैठता उनके बीच में, आता जाता, मीटिंग अटेंड नहीं करता, उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस है उसको अटेंड नहीं करता। मैं टोटल कटा पड़ा उन लोगों से। वजह क्या है? नहीं पसंद है मुझे उनकी सिद्धांत, उनके टीचिंग। 99.9% तो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, बकवास है टीचिंग के मामले में, बिल्कुल बकवास। 99.9% जिब्रिश है, राबा राबा, शबा शबा, रिकारा बिकारा, सिंधारा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। टोटल कट कर दिया मैंने उन लोगों को। फिर ऊपर से दशमांश की बात है, तो किसकी सुने? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह वचन रखो, निर्गमन की किताब उसका 23 का 22 से 20 से 21 तक में। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता, मूसा को बोला, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जिस स्थान को मैंने तेरे तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी सुनना, उसकी मानना, उसकी मानना। ये देखो, उसकी मानना, उसकी सुनना, मानना, जो भी बोलना चाहो। बताइए कितना सटीक है। क्योंकि ऐसा समय आएगा, पौलुस कहता है, कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, नहीं सह पाएंगे। ठीक है ना? तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं वक्त आ चुका है कि हम अपने कानों को ठीक करें। जी हां, क्यों मैंने ये शब्द रखा? क्यों? इनके कानों को बिगाड़ा जाएगा। किनके? जिनके कान भटक गए, उनके कानों को बिगाड़ा गया, इसलिए वो भटक गए। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया था पिछले हफ्ते, थोड़ा सा रख के फिर मैं आज का टॉपिक पे आ जाऊंगा। इसकी आवाज आज भी सुनाई देती है। किसकी? शैतान की। तब जाकर कैसे हुआ था? 3 का 1 में यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, यानी कि सरपेंट, कन्निंग था, द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, गलत शब्द कहा, क्या सच है
कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए स्टेटमेंट परमेश्वर पिता का, लेकिन यह सरकास्टिक है। दूसरे शब्दों में इसको बोलते वक्त में डाउट डाला जा रहा है, टोन पकड़ना होगा। इसकी बोलने का टोन पिता परमेश्वर के टोन में जमीन आसमान का फर्क। बाइबल कॉलेज में हम ये भी सिखाते हैं कि बाइबल को पढ़ते वक्त में आप जब किसी लेखक को पढ़ रहे हैं, अब्राहम को, मूसा को, पौलुस को, पतरस को, यीशु जी को, तो आपको टोन भी पढ़ना है। टोन टोन कैसा टोन है। एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द है लेकिन टोन 3 है, जैसा कि मैं बाइबल कॉलेज में सिखाता हूं। पहला शब्द है, देखिए शब्द एक ही है लेकिन टोन 3 है। तरीका टोन, टोन ठीक है ना, 3 है एक शब्द। पहला टोन, शब्द एक, पहला टोन। क्या खाना बना है, एक कि पूछ रहा है, शब्द एक ही, क्या खाना बना है, उसी शब्द को टोन चेंज। एक हो गया क्या खाना बना है, क्या खाना बना है, ये हो गया तारीफ। तीसरा है क्या खाना बना है, ये है डांटना। देखिए शब्द एक है, टोन 3 है। या वैसे ही इसने इस्तेमाल किया। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर को। ये झूठ है, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था। सो जब स्त्री ने देखा कि उसका फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। इसको कहते हैं 2 का 17, 2 3 का 5। टोटल अपोजिट है। फल भले भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, ये बगल वाला कहता है। उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। टोटल अपोजिट। जब तक परमेश्वर की आवाज सुन रही थी हवा, आदम, सब ठीक था। जैसे ही इसका सुना आवाज, सब बिगड़ गया। आपको पता है आज ऐसा ही हो रहा है। देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यीशु कहता है पैसों के पीछे मत भागो, आजकल के प्रचारक कहते हैं पैसे के पीछे भागो। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कहते हैं ब्लेसिंग नहीं है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग मांगो। ब्लेसिंग नहीं है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग को मांगो। बताइए कैसे हो सकता है ये? कैसे मांगे और क्यों मांगे? ऐसे कई चर्चेस हैं जहां पे आप लोगों को भी जाना पसंद है। दिल्ली का चर्च हो, पंजाब का चर्च हो, कर्नाटका का चर्च हो, चेन्नई का चर्च हो, आंध्रा का चर्च हो, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, चाइनीज, भरे पड़े ये लोग। इनके चर्चों के जो लोग होते हैं ना, वो अपने पास्टर से अपेक्षा करते हैं कि पास्टर जी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर दो। और आपको पता है जितने गाने बनते हैं ना वर्शिपरों के द्वारा, उसमें 90% जो कंटेन होता है ना, वो ब्लेसिंग वाला ही होता है, आशीष वाला। पास्टरों की जो प्रीचिंग होती है, यानी कि जो कानों को खुजली मिटाने वाली जो प्रीचिंग होती है, उसमें 90% जो कंटेन होता है वो ब्लेसिंग वाला होता है। मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े, मेरा वीजा मिल जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, XYZ। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मसीह लोग हैं ना, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, लोड के जो पास्टर बैठे वो तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या आपकी चिंता बाइबल में नहीं लिखा है कि वो परमेश्वर करता है? नहीं, आप ही बताइए ना, करता है कि नहीं करता? वो करता है। जबकि यीशु ने कहा है कल की चिंता मत करो, लेकिन आपका जो लोकल पास्टर है, भेड़िया खा लोड के जो आया है, वुल्फ, वो तो आपको यही सिखाता है। ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग आए। और फिर पता नहीं क्या क्या खेल खेलता है, आज मैं रखूंगा उसके ऊपर, दशमांश के नाम पे, पैसे के नाम पे। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहुत डेंजर है ये लोग। अच्छा डैनियल भाई, मतलब होने दो ना, चलने दो ना, इसमें नुकसान क्या है? अच्छा, मसीह से अलग हो जाओगे आप। गलत स्पिरिट है इनके अंदर। देखिए सारा खेल है ना टीचिंग का है, सारा खेल टीचिंग का है। इसलिए जीसस ने बिल्कुल साफ कहा यूहन्ना 15:7-8 में कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में। इजरायली जंगल में ढेर क्यों हो गए? सारा खेल आज्ञा मानने का था। आज क्या है? सारा खेल जीसस के टीचिंग का है।
मैंने 20 साल मैं इन्हीं तरह के लोगों के बीच में उठा बैठा हूं। अगर मैं उनकी तरह कॉपी करता ना, मतलब कट टू कट, एक पेड़ के बाकी डालियों की तरह मैं भी वो डाली बन जाता ना, आप सोच नहीं सकते कि आज आप लोग जब मेरे को बोलते ना कि डैनियल राज ऐसा वैसा, अरे पागलों, तब नहीं बोल पाते, क्योंकि मेरी भी मिनिस्ट्री बड़ी होती, लाखों लाखों लोग आते। 2014 में मैं समझ गया था कि ये बहुत बड़ा धोखेबाजी है। बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, 2014 में मैं समझ गया था। लोगों को उल्लू बनाना, कैसे उनको, है ना, उनके माइंड्स के साथ खेलना, मैनिपुलेट करना, सब सीख गया, समझ गया था मैं कि ये तो बहुत बड़ा, खुद को जल्दी से मैंने काट लिया, अलग कर लिया। जो पुलपिट पे दिखता है ना, वो पुलपिट के पीछे नहीं होता है, इसलिए बी केयरफुल। वैसे ही ये वाला स्टेटमेंट है। यीशु कहता है पैसों के पीछे भागो, आजकल के प्रचारक कहते, यीशु कहता है पैसों के पीछे मत भागो, आजकल के प्रचारक कहते हैं भागो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। तब जाकर मैंने ये पोस्ट आज आपके लिए भी डाला था, अभी मैं वापस रख दे रहा हूं। पिछले हफ्ते भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा बात किया था कि 90% पुलपिट्स हाईजैक हो चुके हैं शैतान द्वारा। ये जो आदमी है ना, ये पुलपिट पे वो बात नहीं कर सकता जो यीशु चाहता है, ये पुलपिट पे वही बात करेगा जो शैतान चाहता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को याद होगा मत्ती के 16वें अध्याय में 14, 15, 16 से अगर आप पढ़ोगे तो यीशु फिलिप्पी के प्रदेश में आके पूछते चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं। जानते उन्होंने क्या कहा? टोटल 4 कैटेगरी, एक एलिया, दूसरा यिर्मयाह, तीसरा प्रॉफिट्स या जॉन द बैप्टिस्ट, ऐसे करके उन्होंने 4 टाइटल दे दिए। यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह पिता की अगुवाई से, कि तू मसीहा है। जैसे ही जीसस ने कहा कि ओह वेरी गुड, अभी तुम लोग क्लियर हो गया कि मैं मसीहा हूं, मैं वही मसीहा हूं जो डैनियल ने बोला था कि मसाया विल कट ऑफ। डैनियल का किताब उसका 9वां अध्याय वचन 24, 25, 26, 27 में आपने पढ़ा होगा। पतरस तुरंत कहता है कि ऐसे कैसे तू क्रूस पे मरेगा, हम तेरे को मरने नहीं देंगे। तुरंत जीसस ने बोला हे शैतान दूर हो जा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पतरस को किसने हाईजैक कर लिया कि तुम ये शब्द बोलो? ऑफ कोर्स शैतान ने। वैसे ही आप लोगों को लगता है ना कि जब कोई पुलपिट पे मेगा चर्च का बड़ा पास्टर, सूट बूट वाला, मतलब हाईली पूरा पीछे क्वायर का सेटअप है, बड़ा बड़ा भीड़ है, आप लोग जब उनको देखते हो तो आपको लगता है कि इतना बड़ा पास्टर गलत कैसे होता है। याद रखो वहीं पे हाईजैक हो चुका है वो। और वो वर्शिप के बीच में और पूरा सेटअप, ये सब खेल है एक्चुअली। आप लोग इसमें फंस जाते हो, ये सब बहुत बड़ा खेल है, ठीक है ना। जैसे ही वो पास्टर अपनी बड़ी सी क्वायर के साथ में आकर एक शब्द बोल देता कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां है, फिनिश, वहीं पे फिनिश। आप क्या करते हो पता है? और ये प्रभु का दास बोल रहा है, गलत कैसे हो सकता है? फिर वहां पे वो जो हाईजैक होकर जो अपना शब्दों का खेल खेलता है ना, कौन? हाईजैक वाला पास्टर। फिनिश। और फिर उसके चक्कर में आप फंस जाते हो। जानते हो जब स्त्री ने देखा, कहा अलग जगह थी, देखा अलग जगह थी। ये चीज मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था, मैंने सोचा मैं आपको वापस इसको समझाऊं। जब स्त्री से बात किया था ना, वो पेड़ के पास नहीं थी, बात किया अलग जगह है, बात को सुनकर कन्विंस हो गई, तब वो पेड़ के पास आई। या ये बहुत सारे पास्टर नहीं बताएंगे आपको। वापस इसके ऊपर आ रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे किसी धोखे में नहीं आना। प्रभु के दास ने तो मेरा नाम बता दिया, तो गलत कैसे हो सकता है? उसको नाम कैसे पता चल गया? अरे क्या बात कर रहे हो? आने वाले दिनों में तो और भी होगा ये झूठा चमत्कार। आपका नाम तक बता देंगे, घर का एड्रेस तक बता देंगे। बीच में एक दौर चला था मोबाइल नंबर बताने का, गाड़ी का नंबर प्लेट बताने का, घर के पर्दे का कलर बताने का। वो बाद में बोगस निकला, उसका कोई फायदा नहीं हो गया। और जो ऐसा करते थे उनके बीच में मैं रहता भी था कुछ समय तक, बाद में मैं कट हो गया, निकल गया। ऊपर से गोल्ड डस्ट गिरना, फिर ऑयल हाथ में आना, सब बकवास है। इसका पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात। आपको और एक चीज बता देता हूं, इसको रख के बता देता हूं, ठीक है ना। ऐसे किसी चीज को, एक्सक्यूज मी,
ऐसे किसी चीज को एक्सेप्ट मत करो जिसकी प्रैक्टिस जीसस ने नहीं की, पतरस ने नहीं की, पौलुस ने नहीं की, फर्स्ट सेंचुरी की चर्च ने की, अगला जनरेशन ने नहीं की। ऐसा कोई चीज की प्रैक्टिस की जो उन्होंने नहीं की, उसका अनुभव अगर आज कोई कर रहा है और कह रहा है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से, टोटल कैंसिल करो। क्योंकि ना तो स्क्रिप्चर से बेस्ड है, बिब्लिकल है, स्क्रिप्चरल है। ये स्टेटमेंट ठीक है। माफी चाहता हूं, उसको कट करो। डोंट एक्सेप्ट, डोंट रिसीव। बहुत बड़ा ट्रैप है ये, लोग फंसते जा रहे। मैंने आपको कहा था पिछली बार सरपंट अपना शिकार कहां से खाता है? सरपंट अपना शिकार मुंह से खाता है, यानी कि उसके हेड से अटैक करता है। पहले उसको चोकड़ी मारता है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा मेरी भाषा, और उसका जो मुंह है ना, वो अपने मुंह की तरफ रखता है। इसका मतलब यह है कि वो मुंह के हिस्से को पहले निकलता है। इसका मतलब क्या है पता है? वो उसके ब्रेन को डैमेज करता है, पहले ब्रेन को लॉस कर देता है। आपको पता है 90% सेवक, पास्टर, जो भी ऑनलाइन प्रीच करते, ये ब्रेन उनका खत्म हो चुका है बाय सरपेंट। जैसे इसका ब्रेन, इसने अटैक कहां के किया? ब्रेन पे, अकल पे। आपका लूसीफर कहां अटैक करता है? आपके दिमाग पे, अकल पे। फिनिश, डिस्ट्रॉय। जिसके चलते दोस्तों ये बात मैंने रखी थी, पहला पत्र 5:8 क्या कहता है पता है? सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जानते हो इसका जो ग्रीक ट्रांसलेशन है वो है स्वैलो, यानी कि निगल जाना, पूरी तरह से निकल जाना। जिसके चलते कई लोगों का जो माइंड है ना, वो लूसीफर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इफिसियों 6:17 क्या कहता है? उद्धार का टोप। टोप कहां पे आता है? आपके सर पे आता है। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। देखिए, क्योंकि उनके कान डिस्ट्रॉय कर दिए गए। गलत आवाज आपका उद्धार छीन सकती है। अगर आपको ये चित्र याद होगा कि गलत आवाज आपका उद्धार छीन सकती है। यीशु ने उस दिन लूसीफर की आवाज नहीं सुनी। आपकी लड़ाई गलत आवाज से है या आवाजों से है। अभी जितने मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप इसको नहीं समझे, गलत आवाज के शिकार हो जाओगे एंड देन फिनिश। यीशु शैतान की आवाज से लड़ा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। लूका 8:18, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। चौकस रहो। सो दोस्तों, हाईजैक हो चुका है, जिसके चलते जो हाईजैक वाले पेटू पास्टर्स हैं, वो 1 कुरिन्ती 9:1-18 तक खूब बात करते हैं। तो दोस्तों, अब यहां से मैं आपके बीच में इसके ऊपर बात करूंगा। ओके, या मैं इसके ऊपर बात करूंगा। सॉरी, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं इसको समझने के लिए? या थैंक यू लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप लोग सुन भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और लोगों तक आप जो है आज की बातों को पहुंचा भी रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? पहला वचन 1 कुरिन्ती 9:1, क्या मैं, पौलुस की बात हो रही है, स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? देखिए, स्वतंत्र, वो स्वतंत्र जो दासत्व के जुए में पौलुस नहीं डाल रहा है। कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समझूं आपको बताने के लिए, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? जिसके चक्कर में आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैं आजाद नहीं हूं कुछ चीजों को करने में? ये एक एंगल भी डाल दीजिएगा। क्या मैं प्रेरित नहीं? ये क्या चक्कर है? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि क्या मैं प्रेरित नहीं? तो आपको अभी से बता दूं मैं, जो कि आपके लिए प्रूफ रखूंगा। जानते हो क्या हुआ था? पतरस को इसी 1 कुरिन्थियों के पहले चैप्टर में खुद की
आइडेंटिटी देने के लिए दो नामों का सहारा लेना पड़ा, इनफैक्ट तीन। एक खुद के साथ, माफ करना, यीशु का, कैफा यानी पतरस का, और अपुल्लोस का। चौथा खुद पौलुस। तो कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस को पतरस से नीचे, अपुल्लोस से नीचे समझती थी। ऑफ कोर्स यीशु के नीचे किसी को भी जाना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यीशु विल बी ऑलवेज ऑन हाई, ठीक है। पौलुस कहता है क्या मैं प्रेरित नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने यीशु जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, एक्ट चैप्टर 9 में। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। तो पहला इसको समझिए। तो टोटल इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जितने पेटू पास्टर्स हैं उनको बता दूं, या दशभांश के खाऊ पास्टर्स हैं उनको बता दूं कि यह टॉपिक दायित्व का, ऑफरिंग लेने का, मिनिस्ट्री में पैसे खाने का, चर्च का पैसा लेके खाने का, यह चैप्टर है ही नहीं। या देखो ऐसे उल्लू बनाते हैं ये लोग। अगर किसी को भी इसके ऊपर डिबेट करना है कि डैनियल राज कैसे आपने बोल दिया कि ये वो सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरे पास आओ मुंबई में, बैठो मेरे बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में, लाइव जाएंगे, रिकॉर्ड कर लेना तुम लोग अपना, मैं अपना कर लूंगा। मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और अच्छा वाला। फ्लाइट से आओ, पानी के जहाज से आओ, चल के आओ, बैलगाड़ी पे आओ अपने खर्चे से। इसके ऊपर बहस करने के लिए मोस्ट वेलकम, ओपन चैलेंज डिबेट के लिए। वापस कहता हूं कि चैप्टर 9, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 का मसला, विषय, टॉपिक पैसा नहीं। वापस से पढ़ दे रहा हूं। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, दूसरे शब्दों में क्या मुझे आजादी नहीं है, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। अब इसको सुनो, एक्ट चैप्टर 1 चैप्टर 24 to 26, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 24 to 26 में द फाइनल 12 ये घोषित हो चुका था पतरस के द्वारा चिट्ठी डाल के। तब जाकर रोमियो 11 का 13 में मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। मैं अपनी सेविकाई की बढ़ाई करता हूं। पौलुस ने यहां खुद को, और जितने भी लेटर्स हैं 90% पौलुस खुद को प्रेरित, मैं मसीह का प्रेरित, मैं मसीह का प्रेरित, आपको मिल जाएगा। चाहिए तो उसके ऊपर एक दिन अलग से वीडियो बना दूंगा अगर अगुवाई हुई तो, ठीक है ना। वचन 2 देखो क्या कहता है, यदि मैं यानी पौलुस औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, कुरिन्थियों की कलीसिया, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो, कंफर्मेशन हो। इसका मतलब है कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस के प्रेरिताई पर, अपोस्तलशिप पर सील है, छाप है। वाह। वचन 3, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यह मेरा उत्तर है। तो जब हम लेटर्स किसी की पढ़ते हैं, खास करके बाइबल की, क्योंकि अब जो लेटर आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना पेटू पास्टर्स लोग, ध्यान से सुनो, जो लेटर्स तुम लोग पढ़ते हो ना वो 2025 साल पुरानी, अगर आज की बात करूं तो आज तक की, माफ करना। उस वक्त परिस्थिति क्या थी, लेखक यानी पौलुस क्या बोलना चाह रहा था, उसको ना समझकर एक टुकड़ा उठा के कि देखो लिखा है, अपनी अपनी दुकान चला के, ये गड़बड़ मत करो नहीं तो स्वर्ग जाना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। इसको समझना होगा, ठीक है ना। वचन 4, क्या हमें खाने का अधिकार नहीं है। टॉपिक क्या है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं प्रेरित नहीं हूं। टोटल टॉपिक ये है,
उसको बोलते बोलते क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं है? अभी और आएगा। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि हम किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरें? मैं शादी कर सकता हूं? अब बताइए। बीच में मुझे कोई पूछ रहा था, पौलुस ने तो यहां लिखा था, मैंने उसको बिल्कुल साफ बोला, यह सार्कास्टिक है। यू अंडरस्टैंड? पौलुस एक मुद्दे को रखकर इन सब को बोल रहा है एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। बाइबल कॉलेज में हम ये सिखाते हैं, इलिस्ट्रेशंस को स्टेटमेंट, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट बनाकर चर्च पे मत थोपिए। एग्जाम्पल्स को डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट बना के कलीसिया पे मत थोपिए। इलिस्ट्रेशंस अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है, पैराबल्स अलग है, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट्स अलग है। एक आदमी कौन था पता नहीं, कहता है पूरी बाइबल तो साउंड डॉक्ट्रिन है। मैं उसके ऊपर हंसा। आजकल आपको यह भी बता दूं कि फेसबुक के ऊपर मैं और मेरी जो टीम है ना, वो बिल्कुल सीधा जवाब दे रही है। तुम शैतान से हो तो हम नीचे लिख देते हैं हाँ हैं, साथ में फिर हंसने वाला इमोजी। बाइबल कॉलेज से तुमने पैसे कमाए, हाँ मैंने कमाए, हंसने वाला इमोजी। अब बताओ क्या करें? ऐसे लोगों को क्या जवाब दे? अच्छा, ये ऐसे लोग हैं जो कॉल भी नहीं करते। अगर कोई दिक्कत है, आप लोग भी सुन लीजिएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है मुझसे, मुझ जैसे प्रचारकों से, तो उनको कहना है कि सर आपका यह स्टेटमेंट हमको ठीक नहीं लगा, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका नंबर दीजिए। ये भी नहीं करते, अपनी वर्डिक्ट डाल देते हैं, मानो जज बनकर बैठे हुए। तुम गलत हो, ये गलत है, वो गलत है। तो फिर ले लो यही जवाब, हाँ भाई है। एक आदमी आया, बोला कि डैनियल राज आपके बाल काटो। मैंने सीधा लिखा, जा नहीं काटता। हाँ, अगर तेरे को तकलीफ होती है तो ले आके कंघी कैंची ले आ और तू ही काट ले आके। ये तो हिम्मत नहीं होगी तेरी काटने में, और अगर तू आ गया तो फिर तेरे को पता है कि क्या कट जाएगा। यू अंडरस्टैंड? अब मैं समझता हूं कि ऐसा दौर आ चुका है जहां ऐसे लोगों को यही जवाब देना पड़ रहा है मुझे। एनीवे, अच्छा, बीच में कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आपकी नम्रता कहां है? तो देख भाई, मैं सीधा स्टेटमेंट दे रहा हूं। मेरी नम्रता मैं भेड़ियों को नहीं दिखा सकता, बिल्कुल नहीं। शैतान को तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। प्यार से बात करो, नम्रता से बात करो, मेरे से नहीं होने वाला दोस्त। तेरे से होता तो कर ले, मैं नहीं करने वाला हूं। हाँ, मैं मसीहों को नम्रता दिखाऊंगा, सही शिक्षा वालों को नम्रता दिखाऊंगा, मसीह की दया जो सही दया चल रही है, सही आत्मा में चल रही, उसको नम्रता प्यार सब दिखाऊंगा। मैं राह चलते कुत्तों को कैसे दिखा दूं नम्रता? कुत्ते समझते हो ना? हाँ। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरे? इसका मतलब यह हुआ जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई कैफा करते हैं। इसका मतलब है कि उन दिनों में यह होता होगा। अब इसको लेके तुम क्या करोगे? अब इसको सुनिए, क्या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? ओ, ये जो शब्द है कमाई का, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ओके, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय वचन 1 से। ओके, तो आपके पास में अपनी बाइबल होगी, आप भी देख लीजिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 से। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। थिस्सलुनीकी की कलीसिया। वचन 2, अब जरा ध्यान से सुनिए। और हमें टेढ़े दुष्ट मनुष्यों से बचाए रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है कि पहली सदी की कलीसिया एक प्रार्थना ऐसी भी करती थी कि परमेश्वर टेढ़े लोग, दुष्ट लोग, उन लोगों से पौलुस को बचा। वाह! तो मसीह मंथन के लोगों, आप लोगों को मेरे लिए भी प्रार्थना करनी होगी कि हे परमेश्वर, डैनियल राज को टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचा। ताजुब, आई नो।
वैसे ही पौलुस कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है जो डॉक्ट्रिनल फेथ आता है ना, साउंड डॉक्ट्रिन से, वो फेथ नहीं है। वचन 3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। अब ये कौन से दुष्ट लोग हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखना। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञाएं हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज को और प्रभु यीशु मसीह के मन की अगुवाई करें, तुम्हारे मन की अगुवाई करें। माफ करना, वचन 6, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम्हारे एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अनुचित चाल क्या है? ये अनुचित चाल क्या है? एक सेकंड। ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। कौन सी शिक्षा पाई है? वचन 7, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। वचन 8, कॉन्टेक्स्ट आ गया। किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं, पर परिश्रम और किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। इसका मतलब है मुफ्त की रोटी पौलुस खा सकता था। अभी इसमें भी वो बोलेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले सुन लीजिए। मुफ्त की रोटी वो खा सकता था। मुफ्त की रोटी मतलब चर्च का पैसा, चर्च की ऑफरिंग जबरदस्ती ले लेना। अधिकार की बात हो रही है, अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। कहता है कि मैंने नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया ताकि मैं तुम्हारे लिए आदर्श बनूं और तुम पर बोझ ना डालूं, ठीक है ना। ये नहीं कि अधिकार नहीं, पर इसलिए कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी से चाल चलो। वचन 10, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तो तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना खाए। बताओ, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करें। वचन 14, यदि कोई हमारी पत्नी की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। ओह माय गुडनेस, बताओ। तो बरनबास एक्ट चैप्टर 13 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है ना, जब ये अलग हुए थे साथ में काम करने के लिए। पौलुस ऑलरेडी काम करता था, टेंट मेकर था, वो तंबू बनाने वाला, उसके पास में ऑलरेडी पैसा था। तब जाकर कहता है केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ दें, मतलब हम अपनी नौकरी को क्विट करें या बिजनेस को क्विट करें। हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। उसका यह प्रूफ आपके लिए रखा है। कौन कभी अपनी गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है? मतलब खुद खा सकता है लेकिन नहीं खा रहा है और वॉचमैन बन गया है। कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? क्वेश्चन मार्क। लगा सकता है और खा सकता है। कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता है? ऐसा बोलते बोलते क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? व्यवस्था को क्यों जोड़ा उसने? क्योंकि कोरिन्थियों की कलीसिया में 2 टाइप के ग्रुप थे। जूइश, जो कि मैसियानिक जूइश जिसको कहते हैं मसीह बन गए, तो और एक अन्य जाति, इसलिए वो कनेक्ट कर दिया। क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जो बैल है ना, खेती जोत रहा है, उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई जाके चर क्या, तो उसका मुंह नहीं बांधते। उसका मुंह कब बांधते हैं? जब वो फसल कर रहा होगा, खेती कर रहा होगा। इसको समझ गए होंगे आप लोग। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता? सुनो, हाँ,
लिखा है कि हाँ हमारे लिए ही लिखा गया। अब मेरा क्वेश्चन ये, हमारे पे मैंने क्या डाला देख लीजिए, अपोस्टल्स। अब बताओ कि पहला कुरिन्थियों चैप्टर 9 का जो टोटल टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट में, प्रेरित ही तो था, अपोस्तली तो था, और कुरिन्थियों की कलीसिया को, और कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत बार जब सर पे दुपट्टे की बात आए तो भला किसको वाद विवाद करना है तो वो जान ले। फिर कहता है परमेश्वर गड़बड़ियों का परमेश्वर नहीं है, अगर किसी को नहीं समझना तो ना समझे। ऐसे आपको कुरिन्थियों की कलीसिया को लेटर लिखते वक्त में पौलुस ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि उसको लोग अपोस्तल ये भी एक है ऐसा मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए ये उसका स्टेटमेंट है। अब कुछ पास्टर्स आप इसको पढ़ के, जो कि कॉन्टेक्स्ट में अपोस्तल से, क्या तुम अपोस्तल हो? और तुम अपोस्तल हो भी नहीं सकते। और ये जितने भी अपोस्तल बन के घूम रहे ना, टाइटल, बड़े बड़े पास्टर्स खुद को अपोस्तल कहते हैं, सब बोगस और टोटल बंडलबाजी है। अपोस्तल फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री फाउंडेशन डालने का काम, मसीह की नींव, कोने का पत्थर जिसके ऊपर कलीसिया बनेगी, वो फाउंडेशन ऑलरेडी डाल दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 13 का 10 अगर आप पढ़ोगे, सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। बाइबल कॉलेज में आइए, सीखने को मिल जाएगा। ये सर्व सिद्ध कौन है पता चल जाएगा। अपोस्टलिक फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू द चर्च। अब हम क्या कर रहे पता है, उसी नींव पर हम अपनी अपनी मिनिस्ट्री चला रहे। कोई सोना है, चांदी है, डायमंड है, घास फूस और लकड़ी है, ये तो आप पढ़ चुके हो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में। पौलुस उसके बारे में बता चुका है, जिसका जैसा काम होगा आग आएगी, यानी कि न्याय का आग आएगा जलाकर, जिसका काम है बचेगा, नहीं है जल जाएगा। पढ़ चुके आप लोग। ताज्जुब की बात यह है कि आजकल लोग अपोस्तल बनकर घूम रहे हैं। उस जो भी देखो उठे सुटे अपोस्तल बन जा रहा है। वो कोई दिल्ली का कोई है, उसको वो बन गया अपोस्तल। पंजाब के तो बेड़ा गर्क के उठे सुटे, हर 2-4 जैसे दुकान होते ना गली गली में, वैसे गली गली में चर्चेस बन के अपोस्तल बनकर घूम रहे। बताइए, छोटे छोटे यंग बॉयज अपोस्तल बनना चाह रहे हैं। अफ्रीका जाते अपनी आत्मा बेच कर आते हैं, काले लोगों को, निगरू पास्टर को, और अपोस्तल बनकर आ जा रहे। बताइए, बी केयरफुल, बहुत खतरनाक चल रहा है। तो पौलुस ने क्या कहा, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जितने, माफ करना, जोतने, ये देखो वाले, जोतने वाला अपोस्तल आशा से जोते, और दावने वाला यानी अपोस्तल वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। इसको उठा के तुम लोग बोलते हो पास्टर को पैसा दो, पास्टर को पैसा दो। इधर पास्टर किधर है? इधर तो अपोस्तल है। हमारे मतलब अपोस्तल। या अब इसको देख लीजिए, ओ सॉरी, इसको देख लीजिए, कहां गया? हाँ आ गया। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, आत्मिक वस्तुएं तुम बो सकते हो क्योंकि तुम अपोस्तल हो। तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हम काट सकते हैं, मतलब तुम्हारा पैसा ऑफरिंग जो भी है हम ले सकते हैं। अब सुनो, जब औरों को तुम पर अधिकार है, यानी कि कैफा की बात हो रही होगी, अपोलोस की बात हो रही कि औरों को तुम्हारे पैसे पर अगर अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक नहीं होगा? क्योंकि मैं भी तो अपोस्तल हूं, पौलुस कहता है। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। अब बताओ, पेड टू पास्टर्स, अब बताओ, पेड के सेवक हो, अब बताओ। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। ये कैसे पॉसिबल है कि 2 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 3 वर्स 1-14 में पौलुस कहता है कि खुद की रोटी कमा के खुद खाओ, फिर वो कैसे यहां पे दूसरों की रोटी खा सकता था? इसलिए उसने कहा कि हमने इसको काम में नहीं लाया। और एक बोलता हूं, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ सहभागी होते? वापस जोड़ दिया टैबरनैकल को, यानी कि व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार, कब बोला? यहां बोला, लूका 10 का 7 में पढ़िए।
उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है एवेंजलिज्म का। इसको कहते हैं कि जो गली गली शहर शहर, उन दिनों की बात हो रही है, जो वहां जाते थे जिस किसी घर में, आज भी लोग जाते हैं, तो प्रभु ने कहा कि जिस किसी घर में जाओ, अगर तुमको जो भी खाने को मिले वो खाओ। तब जाकर लिखा है कि प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते उनकी जीविका सुसमाचार, मतलब उनका जो पेट है वो सुसमाचार, क्योंकि वो जाते थे उनको पेट खाने को मिलता था। इसको उठा के तुमने जोड़ दिया कि पास्टर को, पेटू पास्टर को पैसा देना चाहिए। और मैं वापस कहता हूं, मेरी पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं, आप अपनी मर्जी से अगर किसी पास्टर को ब्लेस करना चाहते बिल्कुल करिए। इसमें मैं कभी इसके विरोध में वीडियो नहीं बनाया और ना ही मुझे कोई आपत्ति है। आपको प्रभु ने लीड किया कि किसी पास्टर को, प्रभु के दास को, बाइबल प्रीचर, टीचर को, आपका जो भी फेवरेट होगा ऑनलाइन, लेकिन याद रखो साउंड डॉक्ट्रिन वाला होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूं, ठीक है ना। आप उसको देते हैं, दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बर्थडे में गिफ्ट दीजिए, उसको आपकी जो ताकत है उसको ब्लेस करिए, खाना खिला दीजिए होटल में ले जाके, इसमें क्या दिक्कत है। मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा विरोध और मेरा टॉपिक उन लोगों पर होता है जो चर्च को डरा डरा के रखते हैं। अगले मंडे मैं घर आ रहा हूं, हाउस विजिट जिसको कहते हैं ना, पास्टर आ रहा है तो बढ़िया से खाना बनना चाहिए। डराते हैं ऐसे बहुत सारे चर्चों में। ऊपर से कहते हैं कि पैकेट रेडी रखना, या तो अपने असिस्टेंट के द्वारा बोल देंगे कि पैकेट रेडी करवाओ। और एक्सक्यूज मी, पास्टर को के लेवल से पैकेट रेडी होना चाहिए, यह अलग नाटक है। पैकेट छोटा मोटा, तो जो चर्च के लोग होते हैं वो बोझ में आ जाते, बंधन में आ जाते, उधार ले लेते हैं। मैंने तो कई बार सुना है कि उन्होंने यहां तक कि कुछ अपना जो गहना होता है, पैसा गोल्ड होता है, वो तक बेचा हुआ है या गिरवी रखकर ये हरकत की है। ऐसा क्यों? वो बीच में कोई आया था अलग से प्रोग्राम चलाने, कोई लेडी बैठी है, वो अलग से बैठा है, दशमांश के ऊपर बात कर रहा था, आपको पता होगा। नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने अभी तक मेरा नहीं लिया, और जिस दिन लिया जो भी हो फिर नहीं छोड़ूंगा। ओके, वो अलग से कहता है कि पास्टर अपना जीविका कहां से चलाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल लिए ना, उनके स्टेटमेंट को सर है ना पैर है। यही वजह है मसीह मंथन के लोगों और खरी शिक्षा वालों। देखो, मैं सटीक जोड़ता हूं, लेखक किसकी बात कर रहा है उस तक को जोड़ता हूं, ठीक है ना। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है। ओ कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहरा है। इसको कहते हैं कि पौलुस ने, एक सेकंड दीजिए, पौलुस ने इसको रद्द कर दिया था अपनी मिनिस्ट्री में और अपने माइंड में कि मेरे को चर्च का पैसा नहीं खाना, और अगर मैंने खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मैं मर जाऊंगा। ओह सॉरी। अब बताइए फेसबुक और यूट्यूब वालों, ये चर्चों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके साथ हुआ है इसलिए आप लोगों ने चर्च छोड़ा है, राइट और नो? बहुत गड़बड़ चल रहा है ना। वचन 16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। सुसमाचार की बात हो रही है यहां, चर्च की बात नहीं हो रही है, पास्टर की बात नहीं हो रही है, मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, पास्टर सैलरी की बात नहीं हो, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। क्या सुसमाचार? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय पैसे मिलते हैं, इसलिए सुसमाचार नहीं सुनाता। पौलुस कहता पैसे मिले या ना मिले, मेरा काम ही है सुसमाचार सुनाना। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है। इसका मतलब क्या है? मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करता है।
यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया। चर्च का पैसा मेरे पास में है, मैं वहां से ले सकता हूं क्योंकि मैं सुसमाचार सुनाता हूं। सुसमाचार की मजदूरी की बात हो रही है, दिमाग में लेकर आओ। जो पेटू पास्टर होगा ना, इसको ट्विस्ट कर देगा, टोटल ट्विस्ट कर देगा। देखा, चर्च का पैसा पास्टर खा सकता है, ऐसा करके ट्विस्ट कर देगा, जबकि है ही नहीं ऐसा। वचन 18, सो मेरी कौन सी मजदूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंट कर दूं, ओहो, मुफ्त कर दूं। यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो मैंने सुसमाचार मुफ्त कर दिया, भंडारपन मेरे पास होने के बावजूद मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आज का पास्टर पेटू पास्टर होगा तो क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। तब जाकर दोस्तों, ये आखिरी स्लाइड है, तब जाकर दोस्तों इसी थंबनेल का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जितने लोग इस वीडियो को देखकर, खास करके पेटू सेवक, मैं सीधा कहता हूं, खास करके मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, अगर किसको भी लगता है कि डैनियल राज आपने गलत बात की, आइए बैठिए मेरे साथ, लेकिन पीठ पीछे कमेंट्स बॉक्स में मत करो ये गड़बड़। नहीं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, आपको सीधा मुंह तोड़ जवाब दूं, कट टू कट, जैसे को तैसा, या तो फिर ब्लॉक करो, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, इस वक्त में हम प्रभु भोज करेंगे और आप जानते हैं कि प्रभु भोज हम ऑनलाइन करते हैं। जिनके पास में कलीसिया नहीं है, आपके लिए ऑनलाइन होता है, और मेरा प्रभु जैसा यहाँ है वैसा आपके पास है। ओमनीपोटेंट हमारा परमेश्वर है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस रात यीशु पकड़वाए गए थे, रोटी ली, धन्यवाद दी और उसको तोड़ा और उसने अपने चेलों को दी और कहा कि तुम इसमें से खाओ। उसके बाद उन्होंने प्याला लिया और कहा कि ये मेरा लहू है, इसमें से पिया करो। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर पिता, तेरी मेज में बैठने का सौभाग्य हमारा कभी भी नहीं था, लेकिन यह तेरा अनुग्रह है, कृपा है कि तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरी मेज में बैठकर खा सके, पी सके। प्रभु, जितने भी लोग देश विदेश जहां कहीं से भी अभी इसमें शरीक हो रहे प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि हम सब शरीक हो, तेरे जैसे काम को कर सकें, तेरे ध्येय को पहचान सकें, आपस में एक दूसरे को जान सकें और तेरे राज्य में आगे बढ़ सकें। यीशु के नाम से आमीन। ये देखिए, आपको एक टुकड़ा तोड़ना है, इसमें से खाना है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ओके, आशा करता हूं कि आपने ले लिया है। ओके दोस्तों, मैं इस स्लाइड के साथ खत्म कर देता हूं आज की बात को, और वो स्लाइड है ये वाला, ये वाला स्लाइड। ओके, तो 22 मार्च को सैटरडे रात को 8 बजे मैं आपके बीच में लाइव आऊंगा। ओके, और ये प्रोग्राम की हम आगाज यानी कि शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आजकल बहुत लोग अपना अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अनाप शनाप बक के जाते हैं, बाइबल के बाहर की बातें और अपना अनुभव बताते हैं। स्क्रिप्चर क्या बोलता है वो नहीं बताते, स्क्रिप्चर को नहीं खुलासा करते। इस वचन से मेरे परमेश्वर ने रात को मुझसे बात किया, ठीक है, लेकिन वचन क्या कहता है वो तो बताओ। अपना अलग से इंटरप्रेट बताएंगे कि वचन में ऐसा बोला है, देखो इसको ट्विस्ट। इसलिए पौलुस कहता है तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले हम प्रचारक नहीं, मैनिपुलेट करने वाले नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि कट टू कट आवाज, वचन की आवाज डैनियल राज बनकर आपसे बात करेगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। ये प्रोग्राम तो 22 मार्च का है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी संडे को। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। जय मसीह।